Good morning, students. We have been discussing the function of statistics, and 2 points we have seen. The first one is to simplify complex facts, and second one is to present facts in definite form. These two functions we have already discussed in the previous class yesterday. Now we will see some more functions today. Third one is to make comparison of facts. For comparison of data, various statistical methods like average, rates, percentage, ratio, etc. are used. Okay. So one of the most important work of statistics is to compare. Statistical जो facts है, statistical जो data है, उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. इससे एवरेज है, ठीक है, या परसेंटेज है, रेशियो है, ये सब का हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि इस साल जो है महंगाई दर जो है 70% है. इस साल जो है आपको इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, प्राइस राइज, कीमत का बढ़ना. तो यदि प्राइस राइज इस साल 7% है और 2015 में यदि वो 5% था, ठीक है, अभी है 2021 में आपको इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है 7% एंड 2015 में था वो 5%. ठीक है, तो ये आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा है. तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं. आप यहाँ बोल सकते हैं कि 2021 में जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है, 7% है इन कंपेरिजन टू 2015. तो यदि आपको परसेंटेज में आपको मालूम रहेगा, यदि आपको एवरेज में मालूम रहेगा, तभी जा कर के आप कंपेयर कर सकते हैं. दो स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है, दो स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा सकता है. कब? यदि आपके पास में एवरेज मार्क्स दोनों स्टूडेंट्स का मालूम रहेगा, दोनों स्टूडेंट्स का मालूम रहेगा कि कितना % मार्क्स वो लाया. तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स जो है उसको कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है. इसीलिए जो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स. Second is to facilitate planning and policy formulation. Yes. On the basis of numerical data and their analysis, businessmen and administrators can plan future activities and policies. Yes, it is true. जो आपको स्टैटिस्टिकल फैक्ट होता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, उससे कंक्लूजन निकाला जाता है, उससे आपको इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, और उसी के बेसिस पे जो प्लानिंग होता है, जो आगे का जो फ्यूचर का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, वो आपको निर्धारण किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है. जैसे मान लो कि इंडिया में कितना % जो है आपको गरीब है, कितना % पॉवर्टी. यदि 22% है, 21.9% यानी कि 22% इंडिया में जो है आपको बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि उसको जो है बेसिक नीड्स भी उसको फुलफिल नहीं हो रहा है, बेसिक नीड्स भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है. तो ये 22% जो है डेटा क्या है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा है. इसको जो है सर्वे करके पता किया गया. तो यदि 22% गरीब है, तो अब जो है गवर्नमेंट जो नया फार्मूला, नया पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसी के बेसिस पे करेगा. चूंकि 22% जो 22% गरीब है, तो इसके लिए जो इसको ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी को लॉन्च करेगा. उसी तरह बिजनेस में भी होता है. यदि आपको मान लीजिए कि डिमांड, आपको गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं है मार्केट में, ऐसा सर्वे किया गया, सर्वे से पता चला कि डिमांड आपको नहीं है, तो फिर क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर्स है वो आपको सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो हेल्प करता है आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए. नेक्स्ट वन इज to help in forecasting. A statistical tool helps in making projections for futures which reduces the uncertainties. Now, statistical facts जो आपको forecasting यानी कि guessing, फ्यूचर का जो है भविष्य को बतलाना, इसका भी वर्क करता है, फोरकास्ट करता है, अनुमान लगाता है कि ऐसा हो सकता है, यदि अभी इस तरह से ट्रेंड चल रहा है तो आगे ऐसा हो सकता है. तो इससे क्या होता है, अनसर्टेनिटीज जो होता है बिजनेस में वो आपको कम हो जाता है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपका
रिसेशन आ गया है, ठीक है, रिसेशन आ गया, मंदी आ गया है, आपको जो है मार्केट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड जो है वो कम हो गया है, शेयर मार्केट यदि फॉल कर नीचे जा रहा है, तो ये सब आपको बहुत सारा जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारा फैक्ट जो है पहले आपको बताया जाता है, और उस बताने के अनुसार ही जो इन्वेस्टर्स जो है, जो इन्वेस्ट करता है, वो उसको फॉलो करता है, उसी के अनुसार चलता है। तो उससे क्या होता है, उसका जो अनसर्टेनिटीज़ है, अनिश्चितता जो बिजनेस में है, लॉस का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी कोई भी जो है डेटा हम लोग देखते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि यदि आपको पढ़ना, हायर एजुकेशन में पढ़ना है, तो कौन सा कॉलेजेज अच्छा है, आप कैसे पता करेंगे? तो आप इंटरनेट पर जाते हैं, आप डेटा को देखते हैं कि किस कॉलेज में जो है कितना % आदमी जो है आपको उसको जॉब लगता है, कितना एवरेज पैकेज कितना मिलता है किसी कॉलेज का, ठीक है, कितना स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है, नौकरी मिलता है। तो ये सब डेटा आप जो है वहाँ से आप लेते हैं, और इस डेटा के अनुसार आप फ्यूचर को जो है आप आगे देखते हैं कि यही जो है आगे इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो वही बिजनेस में भी आपको होता है। तो ये आपको फोरकास्ट करने में जो है पहले ही जो है आपको आगे का फ्यूचर का जो है जो वर्क है, जो फ्यूचर का जो आपको प्रेडिक्शन है, उसको ये आपको पहले कर देता है। Formulation and testing of hypothesis. With the help of statistical techniques, we can test hypothesis. Now, hypothesis जो है उसको भी statistical फार्मूला से, statistical tools से आपको टेस्ट किया जाता है। और यही कारण है कि जो आपको स्टैटिस्टिक्स है वो केवल आपको इकोनॉमिक्स में ही यूज नहीं होता, बल्कि आपको फिजिक्स से लेकर के, केमिस्ट्री से लेकर के, मैथ्स से लेकर के, आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, आप मेडिकल साइंस ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, हर एक जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज है, हर एक जगह स्टैटिस्टिकल टूल्स का आपको यूज है। और आजकल तो इतना मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ गया है स्टैटिस्टिक्स का, जिसके हेल्प से आपको जो है बहुत सारा वर्क किया जाता है। तो मेडिकल साइंस, तो हाइपोथेसिस जो होता है उसका टेस्टिंग के लिए भी जो है आपको इसका यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स का। तो हाइपोथेसिस क्या होता है और इसका टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग देखते हैं आगे। ना हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं हम लोग? अ हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है। ये हाइपोथेसिस एक आपको गेस है, एजुकेटेड गेस है, यानी कि यदि कोई स्टेटमेंट जो है कोई चीज़ के बारे में दिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। कोई यदि आपको कोई चीज़ का एक कंक्लूजन यदि दिया जा रहा है उसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। सो अ हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट समथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू, इट शुड बी टेस्टेबल इधर बाय एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस। तो जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है कोई चीज़ के बारे में, अब वो सही है या गलत है, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा या फिर ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जो भी आपको लॉज है, जैसे कोई फिजिक्स में कोई लॉ है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट एक लॉ दिया, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ दिया, उसमें बताया गया कि हर एक चीज, अर्थ जो है एक बहुत बड़ा आपको मैग्नेट है और ये हर एक ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी के द्वारा जो है ये अपनी तरफ खींचता है। तो स्टेटमेंट जो ये आपको जो दिया गया, ये जो हाइपोथेसिस दिया गया, तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, ठीक है, फिजिक्स में ऐसा करके देखा गया कि सही में ऐसा हो रहा है या सही में ऐसा नहीं हो रहा है। और यदि सही हो गया, टेस्ट में पास कर गया, तो वो हाइपोथेसिस आपको सही हो गया। तो ऐसा होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी। और न्यू मेडिसिन यू थिंक माइट वर्क, जैसे कोई नया मेडिसिन आया, जैसे एक वैक्सीन आया अभी कोरोना वायरस का, तो ये जो आपको वैक्सीन आया है, ये आपको इसका एफिकेसी रेट क्या है, ये जो है आपको कितना आपको बेनिफिशियल है, इसका क्या इफेक्ट आपको हो रहा है वायरस के ऊपर में, क्या ये वायरस को जो है ख़त्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितना % कर पा रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब आपको स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के द्वारा ही पता चलेगा।
तो इसको हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स में जो है इसको टेस्ट किया जाता है, डेटा के द्वारा जो है इसको टेस्ट किया जाता है। बहुत सारा जो है आपको टूल्स है जो आप लोग हायर क्लास में जब स्टैटिस्टिक्स आप आगे पढ़ेंगे या फिर जब आप बिजनेस में आगे MBA जब करेंगे या दूसरा चीज़ आप करेंगे तो उस समय हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। जैसे काय स्क्वायर है, टी टेस्ट है, बहुत सारा आपको टूल्स है स्टैटिस्टिक्स में जिसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि हम लोग का सिलेबस में भी नहीं है, हम लोग का लेवल से आगे है वो, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। केवल ये जानना है कि स्टैटिस्टिक्स का ये भी एक फंक्शन है और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स इज अ वे फॉर यू टू टेस्ट द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे और एक्सपेरिमेंट टू सी इफ यू हैव मीनिंगफुल रिजल्ट्स। वही चीज़ हम बोले कि जो आपका सर्वे जो है या फिर जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो मीनिंगफुल है कि नहीं है, उसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा उसको हम लोग करते हैं, चेक करते हैं। Now, so all these things that we discussed now were related to what? Were related to functions of statistics. Now, there are some limitations of statistics also. So now we are going to discuss limitations of statistics one by one. First one is statistics does not study qualitative phenomena. जो सबसे बड़ा जो limitations है statistics का वो है कि इसमें हम लोग qualitative phenomena को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो है आपको एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल, मींस एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो नंबर से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं, ठीक है। सो इट कैन बी अप्लाइड इन स्टडिंग ओनली दोज प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी स्टेटेड एंड एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली। स्टैटिस्टिक्स हम लोग जो वही हम लोग यूज करते हैं, वही हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव डेटा को आप क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर में आप जो है सर्वे कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी, हेल्थ इटीसी कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली डायरेक्टली। अब आप बताइए ऑनेस्टी को आप कैसे मेजर करेंगे, कौन कितना ऑनेस्ट है। ए एंड बी दो पर्सन है, तो ए कितना ऑनेस्ट है और बी कितना ऑनेस्ट है, इसको कैसे आप मेजर करेंगे, कैसे इसको मापेंगे आप। स्टैटिस्टिक्स जो है उसके पास ऐसा टूल नहीं है, डायरेक्ट मेजर नहीं किया सकता, इनडायरेक्ट रूप से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे ए ज़्यादा ऑनेस्ट है इसको हम 15 पॉइंट दे दिए, बी कम ऑनेस्ट है उसको हम 10 पॉइंट्स दिए, और 15 ज़्यादा है बी से, 15 ज़्यादा है 10 से, तो आपको 15 ज़्यादा हुआ तो ए ज़्यादा ऑनेस्ट हुआ। ऐसा हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी, कौन कितना सुंदर है, इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। हेल्थ, किसी का हेल्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं आप। तो नंबर से ये सब चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि नंबर से ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी, हेल्थ इटीसी ये सब को मेजर नहीं किया जा सकता है। सो कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिव डायरेक्टली, देयरफॉर इट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विथ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड नो इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू इंडिविजुअल आइटम्स। जो कि पहले भी आपको हम बोल चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, केवल एक इंडिविजुअल डेटा जो है वो कोई सेंस यहाँ पे नहीं रखता है, मीनिंगलेस है। यदि हम यहाँ पे आपको बताएं कि 15 या बताएं कि एक स्टूडेंट है उसका नेम है ए, उसको मार्क्स आया है 15 इकोनॉमिक्स में, तो 15 मार्क्स किसको आया है, ए नाम का स्टूडेंट है उसको। तो इससे क्या हो, क्या ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है, ये क्या ये स्टैटिस्टिक्स है, नहीं। हाँ, यदि आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी एक स्टूडेंट है, वो आपको कितना मार्क्स लाया, तो वो आपको लाया है 25 मार्क्स लाया है बी, और दोनों का एवरेज कितना हो गया, तो 15 प्लस 25 दोनों को ऐड कर दिए, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज हो गया 20 मार्क्स। तो ये हुआ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक नहीं है बल्कि 2 स्टूडेंट्स है, एक से ज़्यादा है, और फिर उसका हम लोग एग्रीगेट्स निकाल रहे हैं जो कि 40 मार्क्स हुआ दोनों को जोड़ने के बाद, फिर उसका एवरेज निकालते, ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप को ही देखता है, एग्रीगेट्स को देखता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन। जो रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन है या जो आपको इग्नोरेंट है, इग्नोर मतलब ज़्यादा वो केयर नहीं करता है,
आपको फैक्ट्स के ऊपर में, तो वो उसको मिसयूज कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिसलीडिंग हो सकता है, मिसलीड कर सकता है किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, उसको रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता दिखा सकता है स्टैटिस्टिकल फैक्ट। तो ब्लाइंडली हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के ऊपर में हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, या फिर ब्लाइंडली आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया मान लीजिए 6th रिचेस्ट कंट्री है, इंडिया जो है 6ठा सबसे धनी देश है पूरा दुनिया में, 6ठा। लेकिन क्या इसका मतलब इंडिया सच में 6ठा धनी है? नहीं, यहाँ पे आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पे रहता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है, पर हेड इनकम, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर में यदि आप इनकम को बांट देंगे सब इनकम को, तो काफ़ी कम पड़ता है, ठीक है। चाइना से जो है आपको 4 गुना कम पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरे यहाँ पे मेरा ये है कि स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली आप जो है वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मिसयूज भी हो सकता है, ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास आपको 11th है, और इस क्लास 11th में आपको 2 स्टूडेंट्स हैं। बस सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल 2 ही एग्जांपल ले रहे हैं। ए नाम का एक स्टूडेंट है, बी नाम का एक स्टूडेंट है। ए को जो है आपको 100 मार्क्स आया है और बी को 0 मार्क्स आया है। 2 स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी। ए को 100 मार्क्स आया है, बी को 0 मार्क्स आया है, ठीक है। यदि आपको हम बोलेंगे कि बताइए क्लास 11th का एवरेज मार्क्स कितना है। एवरेज मार्क्स मतलब हो गया आपको मिडिल का वैल्यू, यानी कि एवरेज मतलब होता है कि जो बीच का वैल्यू, लगभग उतना सब कोई ला रहा है। एवरेज मतलब यही हम लोग सोचते हैं दिमाग में कि उतना लगभग हर एक स्टूडेंट्स ला रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो कैसे निकालेंगे एवरेज क्लास 11th का? तो 100 + 0 / 2, यानी कि कितना हुआ? 50 हुआ, 50 हुआ, 50 मार्क्स। तो क्लास 11th में, क्लास 11th या इसको 11C जो है उसका एवरेज मार्क्स कितना है? 50 है, 50 मार्क्स है। तो हम लोग ये जान लिए कि 50 मार्क्स जो है क्लास 11th का, 11C का एवरेज मार्क्स है, यानी कि उतना जो है लगभग सब कोई ला रहा है। हम लोग यही समझे एवरेज है। लेकिन क्या बी जो है, बी स्टूडेंट्स है, उसको 50 मार्क्स आया है? यदि बी को हम बुलाएंगे और उससे बोलेंगे कि तुम्हारा 50 मार्क्स है, तो क्या बोलेगा? नहीं, 0 मार्क्स, फेल कर गया। तो एक तरफ बता रहा है कि क्लास 11C का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है, 50 है, यानी कि सब कोई को लगभग जो है 50 आया होगा, 50 से ज़्यादा या कम, वही एवरेज है वो। लेकिन हकीकत यह है कि उसमें एक स्टूडेंट्स को आया है 0 मार्क्स, वो फेल है। फेल में भी महा फेल है, 0। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि एवरेज बता रहा है 50 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि इस क्लास का जो एवरेज मार्क्स है लगभग हर एक स्टूडेंट्स 50 मार्क्स लाया है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये आपको फॉल्ट है, यही इसका जो है आपको लिमिटेशन है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है, मिसलीड यहाँ पे हम लोग को कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे हम लोग एवरेज कैसे निकाला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग आगे जो है देखेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। यदि ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इसे एवरेज से हो रहा है तो एवरेज के जगह हम लोग दूसरा अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग टूल्स जो उसको यूज करते हैं, ठीक है। मीडियन, मोड, ये सब लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए एक और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी हम बताते हैं ना। इसमें बताया गया है, ये आपको बुक में भी दिया है ये स्टोरी आपको, कि एक आदमी था, वो अपने पूरा फैमिली के साथ जो है कहीं जा रहा था। उसको जो है एक रिवर को क्रॉस करना था, ठीक है। तो ये आदमी के पास में जो है ये अपना था, पूरा फैमिली इसका था, वाइफ थी और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, ठीक है। लेकिन ये आदमी बहुत ही स्मार्ट था। इसको मालूम था कि ये जो नदी है, ये जो रिवर है, ये रिवर जो आप देख रहे हैं, इसका एवरेज डेप्थ कितना है, मतलब ये कितना गहरा है, ये आपको इस आदमी को मालूम था। कोई बताया था कि एवरेज गहराई जो है इसका कितना है। तो पता चला कि एवरेज जो है इसका आपको 2 फीट है, मात्र 2 फीट पानी है इसमें। एवरेज पानी जो है 2 फीट है, ऐसा कोई बोला। कि इसमें पानी है नहीं, बस 2 फीट पानी है इसमें।
तो वो क्या किया, आदमी को मालूम था कि इसका गहराई जो केवल 2 फीट है, तो क्या किया वो आदमी सबको मेजर किया, तो जितना भी फैमिली मेम्बर्स था सब जो है 2 फीट से ऊपर था, सबका हाइट जो है 2 फीट से ज़्यादा था। जो सबसे छोटा बच्चा था उसका जो हाइट आपको 3 फीट था, ठीक है। उसके बाद फिर 5 फीट था, 6 फीट था, सबका हाइट जो है आपको 2 से ज़्यादा था। मेरा कहने का मतलब है कि 2 फीट से ज़्यादा जो है सबका हाइट था, बच्चे से लेकर के वाइफ से लेकर के सबका आपको 2 फीट से ज़्यादा था। तो अब ये आदमी सोचा कि अब जो है रिवर में नहीं डूबेंगे, लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या वो नहीं डूबेगा? एवरेज हाइट का मतलब ये नहीं हो गया कि रिवर में हर एक जगह स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक 2 फीट ही रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि कहीं पे जो है आपको 10 फीट पानी हो और कहीं पे मात्र 1 फीट पानी हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कहीं पे 3 फीट पानी हो। ये एवरेज की बात किया जा रहा है, 2 फीट मतलब एवरेज की बात किया जा रहा है। और वो आदमी क्या किया, उस नदी को क्रॉस करने लगा। क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, क्रॉस करने के बाद ये हुआ, वो सभी जो है फैमिली जो है आपको डूबने लगा रिवर में। तो ये डूबने लगा, तो क्यों डूबने लगा? क्योंकि ये जो आदमी है ये आपको स्टैटिस्टिक्स को यूज किया, एवरेज, उसको पता चला कि एवरेज जो है मात्र आपको 2 फीट है पानी, ऐसा वो आपको कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स जो है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो क्या हुआ, मिसलीडिंग हुआ, इसको रॉन्गली यूज कर लिया, वो मिसयूज कर लिया। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल टू नो द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोग ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।